अस्सलाम वालेकुम। टार्टर या डेंटल कैलकुलस या हम इसे लोकल ज़ुबान में मास्कोरा कहें या दाँतों का पत्थर कहें या इसके लिए कोई भी इस्तेलाह इस्तेमाल करें। टार्टर वो हार्डवेयर है जो कि दाँतों के ऊपर जम जाती है अगर हम अपनी मुँह की सफाई का ख़्याल नहीं रखते। टार्टर बेसिकली प्लाक ही होता है जो कि कुछ देर बाद हार्ड होना शुरू हो जाता है अगर हम अपने मुँह की सफाई नहीं करते। टार्टर की वजह से हमें कई मसाइल जैसा कि दाँतों में ठंडा गर्म लगना, दाँतों का पीलापन, मसूड़ों से होन आना, दाँतों की हड्डी का कमज़ोर होना और मुँह से बदबू आना जैसे मसाइल शामिल हैं। टार्टर की कंपोज़िशन दाँतों से मिलती-जुलती है बिकॉज़ इसमें भी मेन इंग्रीडिएंट कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट ही होता है, जिसकी वजह से जब ये दाँतों पे जम जाता है तो ये दाँतों का अपना हिस्सा ही लगता है। एडिशनली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम फ़ॉस्फ़ेट होता है। आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ शेयर करने वाला हूँ और कुछ कमर्शियल रेमेडीज़ जो कि आपके मुँह में टार्टर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली होम रेमेडी है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर घर के किचन में मौजूद होता है। बेकिंग सोडा व्हाइट कलर की लेयर में पाउडर फॉर्म में आता है, जिसके साथ अगर हम थोड़ा पानी ऐड करें और इसे टूथब्रश के ऊपर लगा के 1 से 2 मिनट ब्रश करें, तो एक ये स्क्रबिंग एक्शन देता है, दाँत को अब्रेसिव की तरह साफ़ करता है, जिसकी वजह से जो ऊपर प्लाक जमा हुआ होता है, वो उतर जाता है और टार्टर कभी बनता ही नहीं। एडिशनली अगर इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दें, तो इसका एक्शन डबल हो जाता है क्योंकि वो भी उन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कम करता है जो कि टार्टर बनाती हैं। सेकेंडली हम सेसमी सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सेसमी सीड्स को उर्दू में तिल कहते हैं। अगर हम तिल खाते हैं तो वो भी एक स्क्रब का काम करते हैं और मुँह में जो प्लाक और एक टार्टर बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें भी स्क्रब करके, साफ़ करके और अगर हम कुल्ली करते हैं तो वो सारे मुँह से हमारे हारिल हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है ऑयल पुलिंग, ये एक आयुर्वेदिक मेथड है, जिसमें हम डिफरेंट ऑयल जैसा कि लौंग का तेल और कोकोनट ऑयल को 10 से 15 मिनट अपने मुँह में रख के उनके गार्गल्स करते हैं, उनकी कुल्लियाँ करते हैं और बाद में उसे हम थूक देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लाक की लेयर है जो कि मुँह में बनी होती है और बैक्टीरिया होते हैं जो कि टार्टर को बनाते हैं, वो सारे वॉश अवे हो जाते हैं। चौथी चीज़, आप ऐसी सब्जियाँ या ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एप्पल है, मूली है, गाजर है, इस तरह की सब्जियाँ अगर आप खाते हैं जैसे कि खीरा है, तो इससे भी दाँतों के अंदर सफाई का अमल अ, शुरू हो जाता है और हमारे मुँह में सलाइवा भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और स्क्रब के तौर पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं मुँह में बनते हैं कैलकुलस बनाने वाले, टार्टर बनाने वाले, उन्हें भी साफ़ कर देता है। कमर्शियल रेमेडीज़ की तरफ आ जाते हैं, सबसे पहले ज़ाराटॉल गम्स हैं। ये ऐसी गम्स हैं जिसमें कि प्रोसेस्ड शुगर नहीं होती बल्कि इनका अल्टरनेटिव ज़ाराटॉल शुगर होती है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर था, जो कि बैक्टीरिया की खुराक नहीं बनती और बैक्टीरिया को फीड नहीं करती और टार्टर बिल्डअप में हेल्प नहीं करती और स्टाइफ सलाइवा को ये गम स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से अगर हम आधा घंटा ये बबल गम इस्तेमाल करें, इसे च्यू करें तो हमारे मुँह में सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हमारा मुँह ज़्यादा साफ़ होता है और टार्टर बिल्डअप नहीं होता। सेकेंडली वो पेस्ट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पायरोफॉस्फेट्स होते हैं, ज़िंक सिट्रेट होता है या फ्लोराइड होता है। ये जो स्पेशली पायरोफॉस्फेट और ज़िंक सिट्रेट, इन पेस्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि जो इनमें इंग्रीडिएंट हैं, ये प्लाक के बिल्डअप को, टार्टर के बिल्डअप को रोकती हैं। लास्टली आप ऐसी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं मेनली जिनमें क्लोरेक्सिडीन होता है। ये माउथ वॉश भी आपके मुँह में जो प्लाक की लेयर है और टार्टर बनाने वाले बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं और आपके मुँह को साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से ये टार्टर आपके मुँह में कंट्रोल रहता है और कभी बनता ही नहीं। अगर आपके मुँह में बहुत ज़्यादा टार्टर की लेयर लग चुकी है, स तो समटाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम उसे इन मेथड्स के साथ साफ़ कर सकें या इवन हम उन्हें नरम कर सकते हैं, कंप्लीटली उन्हें रिमूव करना इन मेथड्स के साथ शायद पॉसिबल ना हो सके, तो आपको ऐसे केस में अपने डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा और अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से ही उस टार्टर को उतरवाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।